चित्तौड़गढ़ में पिछले 3 दिनों से चल रहा अफीम किसानों का आमरण अनशन आखिरकार वार्ता के बाद समाप्त हो गया। विधायक चंद्रभान सिंह अकाया की मौजूदगी में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में महत्वपूर्ण सहमति बनी। देखिए ये रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के बैनर तले पिछले 3 दिनों से चल रहा आमरण अनशन बुधवार को सफल वार्ता के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने किसानों, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वार्ता में सहमति बनी कि डोडा चूरा नष्टीकरण से संबंधित जारी आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि जब तक सरकार डोडा चूरा के मुआवजे पर अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक न तो नष्टीकरण की कार्रवाई होगी और न ही कोई नया आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी सहित आमरण अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। किसानों ने इसे अपने आंदोलन की बड़ी सफलता बताते हुए सरकार का आभार जताया और शेष मांगों पर भी सकारात्मक समाधान की उम्मीद व्यक्त की। सर, आज आमरण अनशन का तीसरा दिन था। ऐसे में क्या आपके द्वारा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और क्या आपके द्वारा यहाँ पिछले 3 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा था किसानों के द्वारा, और किसानों की जो मांग थी वो इनकी वाजिब मांग थी, कोई इन किसानों की गलत मांग नहीं थी। इन किसानों को यह कहना है कि 2016 से पहले हमारा डोडा चूरा सरकार तोलती थी, ठेकेदार के थ्रू तुलवाते थे या कोई भी सरकार तोलती थी और हमारे को 2 पैसा उनसे आमदनी होती थी। और आज डोडा चूरा हमारे जलाने के लिए जो नोटिस सरकार ने निकाला है वो हर साल का रूटीन का नोटिस है, कोई इस साल ही नहीं निकाला है, हर साल वो नोटिस निकलता है। उस नोटिस के माध्यम से इन लोगों ने धरना ज्ञापन प्रदर्शन किया है और सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि इनका किसानों को कहीं नुकसान नहीं होगा और इनको तोलेंगे तो आपस में बात करके तोलेंगे। नोटिस हर साल दिया, वैसे रूटीन का रोटेशन है, कोई नए तरीके से इनको नोटिस नहीं दिया है। और किसानों की मांग जो थी उसको सरकार से बैठ के हम बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इनको डोडा चूरे के कितने पैसे दिलाए। और पुराना जो भी डोडा चूरा था वो खराब हो गया है, वो सब इन्हें करीब करीब खेतों में डाल दिया है। किसी के जो बचा है वो भी किसान देने के लिए रेडी है, कहीं किसान नाराज नहीं है। पर किसान का ये कहना है कि हम रात दिन उस डोडे चूरे के लिए मेहनत करते हैं, 4 महीने तक सर्दी गर्मी बारिश में हम खेत पे सोते हैं, उसका वाजिब पैसा हमको मिल जाए डोडे चूरे के, और सरकार उसको भले जलाए, भले खेतों में डाले या किसी ठेकेदार को बेचे, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पर वाजिब मांग, अब जब भी डोडा चूरा वापस अफीम बोएंगे और डोडा चूरा निकलेगा तो अफीम जिस टाइम देते हैं उसी टाइम डोडा चूरा तोल ले और इनको वाजिब पैसा दे दे, किसान भी खुश और सरकार भी खुश। तो श्रीमान सवाल ये नोटिस ये नोटिस कोई सरकार ने नहीं निकाला है, यहाँ के आबकारी कमिश्नर साहब ने निकाला है। और उनका आबकारी कमिश्नर साहब का हर साल जिस प्रकार का नोटिस से निकलता है उस प्रकार का नोटिस निकला है। कोई स्पेशल किसानों को परेशान करने का नोटिस इस बार ने निकाला है, पहले वाली सरकारों ने भी निकाला है और इन सरकार ने भी निकाला है। कोई गलत नोटिस इन लोगों ने, सरकार ने इनका नुकसान करने के लिए नहीं निकाला। सवाल ये है कि अधिकारी की सरकार के पर असर पड़ता है, दैनिक उनकी जीवनचर्या प्रभावित होती है। ऐसे में क्या हम भी इसको मानते हैं और हम सब लोग भी किसानों के, हमारे भले सारे मंत्री MLA चित्तौड़गढ़ जिले के और हमारे सांसद साहब भी इन किसानों के साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, जब भी इन पे संकट आएगा हम सबसे पहले इन किसानों के लिए हित की बात करने के लिए, पहले भी विधानसभा हो लोकसभा हो हमने बात करी है और आगे भी जब तक लोकसभा विधानसभा में ऐसी कोई बात होगी इनकी हक की बात करेंगे, किसानों को कहीं नुकसान नहीं होने देंगे। 3 दिन का धरना प्रदर्शन रहा, क्या रहा? आज हमारे चित्तौड़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी धरना स्थल पर पधारे हैं और इस राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के जो बैनर तले जो 3 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा 10,000 15,000 लोगों ने किसानों का जो हुजूम यहाँ इकट्ठा हुआ था उसको लेकर उसके बाद 3 दिवसीय अभी कंटिन्यू हमारा धरना चालू था। अनशन पर बैठे थे भगवती लाल जी, दुर्गेश जी, इनकी पूरी टीम 5-6 लोगों की टीम अनशन पर बैठी थी। तो चित्तौड़गढ़ के विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आक्या पधार कर यहाँ इन किसानों से वार्तालाप की है और किसानों की हक की जो लड़ाई है, किसानों की जो मेन बात है, उन डोडा चूरा नष्टीकरण, अफीम में वृद्धि हो, डोडा चूरा का मुआवजा मिले, ऐसे हमारी जो 7 सूत्री मांग थी उस मांगों को लेकर यहाँ विधायक साहब पधारे और विधायक साहब ने पूरी मांग सुनकर हमें कलेक्टर साहब से मिलाया, पूरी कमेटी को कलेक्टर साहब से मिलाया, जयपुर आबकारी अधिकारी से बात करवाई। उसके बाद यह निर्णय लिया कि किसानों को जो आदेश निकाला है उस आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा, उस आदेश का पालना नहीं की जाएगी।
जाएगी, उस आदेश के अनुसार डोडा चूरा नहीं नष्ट किया जाएगा जब तक सरकार और आबकारी विभाग दोनों मिलकर इस डोडा चूरा नष्टीकरण का, डोडा का मुआवजा नहीं तय कर ले, जब तक पैसा तय नहीं कर ले कि भाई किसानों को पर केजी कितना पैसा देंगे, तब तक ये आदेश निरस्त है। मैं चित्तौड़गढ़ के विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी और आदरणीय लोकप्रिय सांसद सीपी जी जोशी, इन पूर्व तमाम सभी जनप्रतिनिधियों का, सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों का 3 दिन के अंदर जो पीड़ा सुनकर आप यहां धरने स्थल पर पधार कर आपने जो हमारा मान सम्मान किया, आपने पूरी टीम का जो अनशन जूस पिलाकर तो छुड़वाया है, उसके लिए पूरे विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? दुर्गेश जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 3 दिन से धरना जारी था, क्या समझौता हुआ, क्या? देखिए, डोडा चूरा सबसे बड़ी समस्या थी हमारी, तो आज हमने राजस्थान सरकार से प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक साहब चंद्रभान सिंह जी आके हमारे बीच में पधारे और उन्होंने राजस्थान सरकार से बात की, जितने भी विधायक गण हैं उनसे बात की और केंद्र सरकार से सांसद साहब सीपी जोशी जी से बात की और बात करने के बाद उन्होंने आबकारी आयुक्त महोदय से बात की और कलेक्टर साहब से बात करके उन्होंने हमारे से बात की। फिर हमारी सबकी एक वार्ता हुई, सरकार से वार्ता हुई और वार्ता के बाद में निष्कर्ष निकला कि जो डोडा चूरा विज्ञप्ति जारी की गई है उसको तत्काल प्रभाव से यही स्थगित की जानी है और आगे कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जानी है जब तक कि सरकार डोडा चूरा का मुआवजा तय नहीं कर दे। इस पर कोई निश्चित कमेटी नहीं बने तब तक के लिए अब आगे कोई भी डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं होगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही केंद्र सरकार से जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे हैं, उन मांगों के लिए भी उन्होंने सांसद साहब से बात की है, उस पर भी सकारात्मक सरकार का रुख रहा है। मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद